जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। कृष्णा, ऋषिकेश शिंदे 9:7:4। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 200 डिवाइड बाई 4 3 7 2 9 1 10 20/m। T3 is equal to 4 ma। 80 न्यूटन। ये यहाँ डायरेक्ट भी होते हैं बेटा ये सवाल, तुम्हें शॉर्टकट मारना हो तो T2 is equal to 4 + 3 7 m हो जाता है। मतलब न्यू भी कर सकते हैं इसको, प्रॉपर मेथड तो है इसी। उसके अलावा तुम चाहो तो ये T2 is equal to 3 + 4 m a। देखो ये 7 m 20/m, m से m कट गया 140। T2 इधर यहाँ से भी 140 आएगा। देख ये हो गया हमारा 3m के लिए। T2 - T3 is equal to 3m है, तो T2 is equal to T3 + 3m है। T3 कितना था? 80 + 3 into m 20/m 140। ऐसे अगर आपको T1 निकालना है तो T1 is equal to 2 + 3 + 4m into a 11 m into 20/m, m से m कट गया 220 m। यहां से भी निकालते हैं अपन तो T1 - T2 is equal to 2m है। T1 is equal to T2 + 2m into 20/m। T2 is 140 plus 2 2 जा 440। तो उनकी एडिशन 9 नियम आते हैं। अच्छा 2 3 4 5 8 9, अच्छा 9 है क्या? तो 9 दूनी 18 180। तो ये हो गया हमारा 180। तो T1 is to T2 is to T3 क्या हो गया? 180 is to 140 is to 80। काट दो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में। दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हो। देखो टेंशन फोर्स में पैटर्न चेंज कर रहा हूं, हो जाएगा सबका बेटा। 974 है ना, सही तो कराना इसने। 0 गया सबका, हाँ सही है। टेंशन फोर्स चेंज पैटर्न
a body of mass m1 is placed on a table whose surface is smooth. ठीक है. A string is tied with a string का मतलब भी string का मतलब massless. सारी चीजें लिख रहा हूं इसमें. massless string is tied with it which passes over a pulley, a frictionless pulley, which is attached at edge of the table at free end string a mass m2 is attached. If system is free to move, if system is set free, then acceleration of blocks and tension in string. Sir, M2 is greater or M1? M2 is greater than M1. डायग्राम बनाओ और सोल्व करने की कोशिश करो, मैं बताता हूं. बेसिक इक्वेशंस बनानी है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है. फोर्सेस देखो, यहां पर M1G है, नॉर्मल रिएक्शन है. M2 पर 2 फोर्सेज हैं, M2G नीचे है, नीचे M2 ग्रेटर देन M1 है तो नीचे आएगा बेटा. ये एक्सेलरेशन से आ रहे हैं दोनों ब्लॉक, क्योंकि कंस्ट्रेंड है तो दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे, पक्की बात है. M1 पर देखो FBD, एक ही फोर्स लग रहा है T, बाकी तो N इज इक्वल टू M1G, इससे तो मतलब ही नहीं है. इसका मतलब T इज इक्वल टू M1 है. दूसरा देखो M2 ब्लॉक, नीचे M2G है, ऊपर T है, क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे अपन, M2G माइनस T इज इक्वल टू M1 है, सॉरी M2 है. दोनों इक्वेशन को सोल्व करके T और A फाइंड करो. P की वैल्यू प्लस कर दो यहां पर, यहां से इक्वेशन 1 से, तो M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A. M1 प्लस M2 LCM, सॉरी कॉमन आ जाएगा A यहां से. M2G एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया हमारा M2G
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, a की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो t इज इक्वल टू m1a m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। ये टेंशन आएगा, ये एक्सेलरेशन आएगा, चेक करो किस किस का सही। ऋषिकेश सही है, कृष्णा भोसले, ओके, और कौन है, स्नेजा, स्वराज, देखो क्वेश्चन के एक ये तो आया हुआ है ही, एक और देता हूं। अब अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन दिखे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले की तरह यूज नहीं करना है। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed on surface of a table which is frictionless a block 10 kg is attached to other end of spring, massless string, find tension इसकी इक्वेशन बना करके बताओ मुझे। फाइव केजी टेबल पर 10 kg अदर एंड पर लटका हुआ है। फोर्सेज बना दो। T is equal to 5a फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 20 माइनस T is equal to, कैसे लगाना, 20 न्यूटन कैसे लगाना चाहिए? अच्छा 100 न्यूटन है क्या, मैं 2 किलो समझ रहा था उसको। 100 माइनस T is equal to 10 है, T यहाँ प्लेस कर दो, तो 100 माइनस 5a is equal to 10 है, 15a is equal to 100, a is equal to 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, P is equal to 5 into 20/3 100/3 न्यूटन। (6.66 is acceleration, 33.33 is
टेंशन। थर्ड देखो, रेशियो ऑफ T1 and T2 is दो कंसेप्ट लगेंगे इसमें अब। एफबीडी बनाओ दोनों की, एफबीडी बना करके तीनों की एफबीडी। फर्स्ट इक्वेशन तो T1 इज इक्वल टू 3 है। सर मेरे को लीव करना पड़ता सर। क्या हो गया? सर ट्यूशन स्टार्ट हो गई। कितने बजे होती है? 9:30। अच्छा, थोड़ा कल जल्दी कर देते हैं, कल से। यस सर, चलता। हम्म। थ्री केजी ब्लॉक का तो T1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है। टू केजी ब्लॉक, इस पर टू फोर्सेज हैं, T1 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, 20 लग रहा है। अब क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है इसलिए अपन क्या बोलेंगे, T2 प्लस 20 इज इक्वल टू T2 प्लस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 है। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, नीचे इस पे 10 न्यूटन है, ऊपर अकेला फोर्स है केवल T2। ब्लॉक क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए 10 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है, 5 है। मैंने 10 क्यों लिख रहा हूँ यार, 50। तो 50 न्यूटन माइनस T2 इज इक्वल टू 5 है। थ्री इक्वेशन से थ्री इक्वेशन को सोल्व करके T1 T2 फाइंड कर सकते हो आप। यहां से T1 की वैल्यू डाल दो, यहां से T2 की वैल्यू डाल दो, तो T2 की वैल्यू होगी 50 माइनस 5 है, प्लस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 2 है। तो 70 इज इक्वल टू 5 3 8 2 10 है, ए इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू डाल करके T1 T2 फाइंड कर लो। T1 3 into 7, that is 21. T2 is equal to 50 plus 5 Value 41. minus 5 into a कितना था 7। तो T1 is to T2 is equal to 21 by 15।
7/5 3/5 कैसे आया रे? मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। तुमने ये 20 लिया था कि नहीं लिया? हाँ 7:5 ही आएगा। देखो T2 + 20 - T1 = 2 है, और थर्ड में 50 - T2 = 5 है। तो 50 - 5 है, T2 की जगह लिख दिया, +20 पहले से ही था, और T1 की जगह -3 है। 5 और 3 8 और 2 10, A = 7। अब T1 = 3 × 7 21 हो गया, और T2 = 50 - 5 है 35 15 7/5 आएगा रे बेटा। यस 7/5 ही आएगा। क्या दोबारा करो, देखो दोबारा करो सेम क्वेश्चन। ये 20 kg है, ये 15 kg है, ये 5 kg है। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू = 0 है। ये T1 T2। फटाफट बनाओ जरा, खुद करो सोल्व, मैं नहीं कर लूंगा इसको। सेम क्वेश्चन है, वापस करो जरा। सेकेंड लास्ट 800 700 4 100/4। 13 रोंगे मेरा रोंगे कृष्णा। अच्छा 13 रोंग था क्या, मतलब मेरा सही है ना? अच्छा अच्छा ओके ओके, वो तेरे माइनस करने में गड़बड़ कर गया होगा बेटा कुछ, कोई बात नहीं चलता है।